ये जो एसी है एक ऑल्टरनेट करंट यानी कि जो बिजली आती है आपके घर में उससे भी चल सकता है, और एक डायरेक्ट करंट जो कि सोलर पैनल से आप ले सकते हैं या बैटरी से ले सकते हैं, उससे भी चल सकता है। आप इसके साइज पे मत जाइएगा, ये अपने आप में एक बिजली घर है, ये सोलर प्लांट है। इसका फायदा ये है कि रिमोट से दबाकर इसको आप 1.5 टन पे भी चला सकते हैं, इसको आप रिमोट से दबाकर 2 टन भी कर सकते हैं। इसकी जो कॉपर की क्वालिटी है वो कहीं पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इंटरनेशनली जो बेस्ट कॉपर की क्वालिटी है वो हमने इस्तेमाल की है इसमें। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो कॉइलिंग हुई है, ये कॉइलिंग डबल कॉइलिंग है, यानी एक ये कॉइल है, एक ये कॉइल है। 4K HDMI में ये LCD पैनल है और ये इंटरेक्टिव पैनल है जिसकी डिमांड आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट के कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं लक्ष्य जी, ये हमारा डक्टेबल AC यूनिट है। इसी के अंदर लक्ष्य जी लिथियम आयन फॉस्फेट की बैटरी जो कि EV व्हीकल्स में लगती है, वही बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। और ये बैटरी की लाइफ 20 साल की होती है एवरेज। सो गाइज आज मैं आपको लेके आया हूँ यूपी के नोएडा में आपको एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिखाने के लिए जिसका यूज करके आप 90 से 80% तक अपनी बिजली को बचा सकते हैं। गाइज अमूमन क्या होता है, जो प्रोडक्ट आपको मैं दिखाऊंगा हर घर में यूज होते हैं, फिर चाहे वो एसी हो या फिर एलईडी हो, लेकिन बिल आता है भर भर के। लेकिन जिस कंपनी में आपको मैं लेके आया हूँ, अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करोगे ना तो बिजली की बचत होने वाली है। हाँ जी गाइज, और गाइज इन प्रोडक्ट्स की जो कीमत है बहुत ही नॉर्मल है, हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको बस 4 काम करके आने हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं सर से और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लॉग्स इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मार्को ज्वाइन किया, यहाँ के डायरेक्टर सर ने। सर नमस्कार। नमस्कार लक्ष्य जी। सर कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर सबसे पहले आपका वेलकम हमारे चैनल पे आने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू, और हम भी आपका वेलकम करते हैं अपने हेड ऑफिस नोएडा में। जी बताइए अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, कहाँ पे लोकेट करती है, किन किन आइटम में आप डील करते हैं? मेरा नाम रविंदर तनेजा है। मैं इस कंपनी में डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी के 2 प्लांट हैं, एक सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा में और दूसरा आरोले इंडस्ट्रियल एरिया पुणे में। और जो हमारे ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में भी हैं, पुणे में भी हैं, और हमारे जितने भी स्टॉकिस्ट पॉइंट्स हैं, हमारे 17 स्टॉकिस्ट पॉइंट्स हैं 17 टॉप सिटीज़ में अभी तक, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इन सब जगह पे भी हमारी कंपनी के ऑफिसेज और ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस तरीके आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो हम आने वाली टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि सोलर बेस्ड इन्वर्टर और प्लांट, जैसे कि इंडस्ट्रियल डक्ट एयर कंडीशनिंग, जैसे कि इंटरेक्टिव पैनल्स, जो LCD पैनल्स होते हैं जो आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में चलते हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स बोलते हैं इनको। और इसके अलावा हम जो बनाते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो हमारा खास प्रोडक्ट है वो हमारा सोलर बेस्ड AC है। आमतौर पे लोगों का विचार है कि AC जो है वो चल नहीं सकता सोलर पे, तो हमने सोलर बेस्ड ACs भी इंट्रोड्यूस की हैं। ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं। बहुत बढ़िया सर। क्वालिटी और प्राइजेस कैसे रहते हैं सर? देखिए सर, ऐसा है कि सोलर बेस्ड होने से क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं, तो हमने जो ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये प्रोडक्ट्स हमने सिर्फ इंडिया में हम मार्केट नहीं कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मेड इन इंडिया एंड सोल्ड वर्ल्ड वाइड। जब हम वर्ल्ड वाइड बेचने का दावा करते हैं तो उसमें हमें क्वालिटी भी वैसी देनी पड़ती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। हमारे सारे प्रोडक्ट में जो कॉपर की क्वालिटी है और जो उसकी लुक एंड फिनिश है, जो हमारा कंप्रेसर है जो कि एक ब्रेक थ्रू क्वालिटी का कंप्रेसर है, जिसको मैग्नेटिक रोटरी कंप्रेसर बोलते हैं, जो कि AC और DC दोनों करंट्स पे चलता है, ये अपने आप में एक यूनिक प्रोपोजिशन है। तो क्वालिटी वाइज तो हम कल की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, और प्राइस वाइज क्योंकि अभी हम एक स्टार्टअप कंपनी है, एज अ स्टार्टअप कंपनी हम MSME में टॉप 100 MSMEs में रजिस्टर्ड हैं। और हमारी क्षमता को देखते हुए गवर्नमेंट ने हमारे को नियुक्त किया है इंक्यूबेशन के लिए IIT कानपुर के साथ। तो जितनी हमारी रिसर्च हमारी फैक्ट्री में होती है, इसके ऊपर इनपुट्स हमें IIT कानपुर से भी मिलते हैं, और उनका भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है।
तो ये तो हो गई क्वालिटी की बात। मेड इन इंडिया हो गया, आईटी हो गया जो कि वर्ल्ड फेमस है, हमारी कंपनी हो गई, हमारी जो आर&डी टीम है वो हाईली स्पेशलाइज्ड टीम है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। और दूसरा आई प्राइसिंग की बात, क्योंकि हम एक स्टार्टअप हैं और हमें बड़ा बनना है और इस फील्ड में पोटेंशियल बहुत है, तो हमारी प्राइसिंग शुरू के लॉन्च में बहुत ही एग्रेसिव है, जिससे कि ग्राहक को अचंभा हो कि ऐसी चीज़ मुझे इस प्राइस में कैसे मिल रही है। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि आप लोग तो बहुत तरह के आइटम्स बना रहे हो, ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी को बिजनेस करना है, क्या मतलब आपने मॉडल लेके आए हो सर? बिजनेस मॉडल क्या है सर? हमारा बिजनेस मॉडल दो तरह का मॉडल है लक्ष्य जी। सबसे पहले तो जो हमारा इन्वर्टर है, सोलर प्लांट है, सोलर एसी हैं, इसको हम ट्रेडिशनल चैनल से भी बेच रहे हैं। जितने डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस नेटवर्क है, उसमें हम सब जगह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनने के लिए मेरे कुछ वीडियोस पहले भी आए हैं जिनसे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके वीडियो से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हम बना रहे हैं कि जो जो भी बिजनेसमैन हमसे जुड़ना चाहते हैं और उनकी क्षमता 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक की है, तो हमारे मॉडल में वो फिट बैठ जाते हैं। और जो दूसरा है, जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स है, गवर्नमेंट का बिजनेस है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हैं, ऑफिसेज हैं, मॉल्स हैं, इन सब जगहों पे हम कॉरपोरेट डीलिंग, हमारी अपनी टीम है जो यहाँ पर जाकर हम बिजनेस लेके आती है। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल डक्टिंग का बिजनेस भी हम डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं कि एक बड़े लेवल पे जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 50 मेगावाट, 30 मेगावाट, बड़े बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे दो चैनल्स हैं, एक तो डायरेक्ट चैनल है और दूसरा ये हमारा चैनल है जो कि स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का है। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि आपने बताया था कि आपने स्टार्ट किया था अपना एसी से, तो फिर एसी से स्टार्ट करें फिर दिखाना। चलिए। लेकिन चलिए, एक बात की गुजारिश करूंगा सर आपसे, मैं जितने भी आइटम आप दिखाओगे, प्रोडक्ट दिखाओगे, हमें इन्फॉर्मेशन फुल चाहिए सर। इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, पूरी दी जाएगी। चले फिर। चलिए आइए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सोलर एयर कंडीशनर से। ये जो सोलर एयर कंडीशनर है, आप देख सकते हैं लक्ष्य जी, इसकी लुक, फिनिश और इसकी जो इंटरनल क्वालिटी है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बिल्कुल इसमें हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, क्योंकि इस एसी को हम सिर्फ इंडिया में नहीं बेच रहे हैं, इस एसी को हम वर्ल्ड वाइड बेच रहे हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जितने भी स्प्लिट एसीज आज मार्केट में अवेलेबल हैं, उन पे आपने एक रेटिंग सिस्टम होता है देखा होगा। जी जी। हाँ, वो रेटिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ आप बता सकते हैं मुझे? सर 3 स्टार होता है, 4 स्टार होता है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 स्टार होता है? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये इंडिया का पहला 5.8 स्टार 5.8? 5.8 स्टार एसी है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा है। और 5.8 स्टार रेटिंग मिलने का जो इसका रीज़न है, जी जी। वो ये है कि एक नॉर्मल एसी, अगर आप गूगल पे भी चेक करेंगे, एक 5 स्टार एसी 12 घंटे में कितने यूनिट बिजली खाता है, तो उसका जवाब आपको मिलेगा 12 यूनिट। लेकिन ये जो एसी है, ये 12 घंटे में सिर्फ 6 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खाता है। हाफ हो गया मतलब? हाफ हो गया, यानी अगर आपका बिजली का बिल 5,000 रुपये आ रहा है तो वो सीधा 2,500 रुपये हो गया। और अगर इसको आप सोलर पैनल से भी कनेक्ट कर लें तो इसका मतलब है कि ये तो उसका भी आधा हो गया, क्योंकि दिन में तो जीरो बिजली खाएगा अगर सोलर पैनल से चलेगा तो। परफेक्ट, सही कह रहे हो। तो ये जो एसी है, एक ऑल्टरनेट करंट यानी कि जो बिजली आती है आपके घर में उससे भी चल सकता है, और एक डायरेक्ट करंट जो कि सोलर पैनल से आप ले सकते हैं या बैटरी से ले सकते हैं, उससे भी चल सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपके घर में 4 या 5 एसी हैं, आपने ऐसे लगाए हैं, तो आपकी सेविंग, मतलब आपका बिजली का बिल 15 से 20 हज़ार से कम होकर 5 से 7 हज़ार रुपये हो जाता है। परफेक्ट है सर। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं ये आपने लॉन्च कब किया था आपने? ये हमने 2015 में लॉन्च किया था, और उस समय जो हमने एसी लॉन्च किया था वो प्योर सोलर एसी था, डायरेक्ट ऑन सोलर मॉडल था। लेकिन मेरे को बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि ये हाइब्रिड एसी, हम इसलिए इसको बोलते हैं कि ये ऑल इन वन एसी है, इसलिए हम इसको बुलाते हैं मोटोपाई ऑल इन वन हाइब्रिड एसी। इसको आप बिजली पे चला सकते हैं, ठीक है, बिजली पे भी चलाएंगे तो यूनिट आपके 1/3 खाएगा। इसको आप सोलर पे चला सकते हैं, सोलर पे चलाएंगे तो ये 0 खाएगा। और दिन में अगर आपका यूसेज कम है, सोलर से आप बिजली बैटरी में जमा करके रात को इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं। तो हर तरीके से, जिस भी तरीके से चलाएंगे, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इसकी जो क्वालिटी है, इसमें जो कॉपर है जो यूज़ किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस
आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी वर्ल्ड क्लास एसी के साथ जो इंडिया में है या दुबई में है या यूरोप में है या बाहर है, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सर क्वालिटी से पहले ना एक बात मुझे बता दो आप, जैसे पहली बात तो ये कि ये कितने टन का है, टन का तो बताओ, टन कितने टन का एसी है ये जो एसी है ये डिफॉल्ट में आप चलाएंगे तो 1.5 टन का एसी है। ओके। और 1.5 टन के जो एसी होते हैं मार्केट में, ये जो मैंने कंजम्पशन भी आपको बताई ये 1.5 टन के हिसाब से ही बताई। और लेकिन इस एसी की जो एक सबसे अच्छी खास बात है जी जी कि कभी कभी जैसे आप घर में होते हैं, आपके घर में आप 2 ही लोग हैं, आप कहते हैं यार एसी हमें 1.5 टन का नहीं 1 टन का ही लेना चाहिए था, हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। या कभी आपके घर में 20-25 लोग जमा हो गए तो आपको ख्याल आता है कि यार हमने 2 टन का एसी ले लिया होता, जब हमें कूलिंग ज़्यादा चाहिए, जैसे गर्मियाँ हैं। और सर्दियों में आप कहते हैं यार ये तो आधा टन पे ही चलता तो कितना अच्छा होता। तो आपको जानकर खुशी होगी जो इसका कंप्रेसर है वो एसी कम डीसी यानी ऑल्टरनेट करंट कम डायरेक्ट करंट बेस्ड मैग्नेटिक रोटरी कंप्रेसर है, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि रिमोट से दबाकर इसको आप 1.5 टन पे भी चला सकते हैं, इसको आप रिमोट से दबाकर 2 टन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग दे तो रहे हो 1.5 टन का एसी, लेकिन इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं कम अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी ज़रूरत है या किस इलाके में है आप, उसी हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ओके, ये बहुत एक, बढ़िया। एक फर्स्ट टाइम ऐसा फीचर है जो इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। चलो चलते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी जो बता रहे थे आप। आइए, सर उसके बाद प्राइस बताने हैं आपको इसके। बिल्कुल, पहले आपको क्वालिटी बता दूं फिर प्राइस पे भी आऊंगा। परफेक्ट, चलते हैं सर। वाकई सर आपने बहुत बढ़िया चीज लॉन्च कर दिया सर आपने इंडिया में। ये हमारी छोटी सी वर्कशॉप है यहाँ, फैक्ट्री में तो अलग वर्कशॉप है, ये ऑफिस में हमने छोटी सी वर्कशॉप बनाई है। ये जो एयर कंडीशनर है ये उसका एक्सटर्नल यूनिट है, ठीक है। जी जी और एक्सटर्नल यूनिट है और ये उसका इंटरनल यूनिट है, ठीक है। ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल यूनिट है इसमें आप थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं लक्ष्य जी, इसकी जो कॉपर की क्वालिटी है वो कहीं पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इंटरनेशनली जो बेस्ट कॉपर की क्वालिटी है वो हमने इस्तेमाल की है इसमें। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो कॉइलिंग हुई है ये कॉइलिंग डबल कॉइलिंग है, यानी एक ये कॉइल है एक ये कॉइल है। कुछ एयर कंडीशन में डबल कॉइलिंग आती है, लेकिन ज़्यादातर एसी में कॉस्ट बचाने के चक्कर में लोग इसको सिंगल कॉइलिंग कर देते हैं। ये पूरी कॉइलिंग इसके अंदर घूमती है कंडेंसर के अंदर, तो ये आप देख लेंगे कि ये सारी डबल कॉइलिंग है जो हमने अंदर दी हुई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका कूलिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। अगर डबल कॉइलिंग होगी तो इससे जो कूलिंग टाइम है, अगर वैसे मान लीजिए 15 मिनट लग रहा है एक टेम्परेचर पे आने के लिए, इससे उसका आधा लगेगा। और इसके ऊपर एक हमने स्पेशल कोटिंग भी दी हुई है। वो कोटिंग हमारी कंपनी की पेटेंट है, जिसकी वजह से इसकी लीकेज या इसकी कहीं पे जो ये क्षमता है कूल करने की वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। 4 साल 5 साल करोजन हो, ह्यूमिडिटी हो, तो इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए भी हमने ख्याल रखा हुआ है। और इसमें कोई भी प्लास्टिक का देखिए कहीं पार्ट नहीं है, टोटल प्योर कॉपर है। कई दूसरे एसीज में ये आपको प्लास्टिक के पार्ट्स मिलेंगे। और ये जो इसका कंडेंसर है, ये देखिए, जैसे मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्यों ये क्वालिटी मैं कह रहा हूँ ये सुपीरियर है। ये कंडेंसर की जो क्वालिटी है, यही कंडेंसर ये यहाँ पे बाहर रखा हुआ है। दिखने में ये आपको बहुत छोटा कंडेंसर लग रहा है, ठीक है। आमतौर पे जो कंडेंसर्स आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, जो एसीज में लगे हुए आते हैं, जी जी ठीक है। लेकिन ये जो कंडेंसर देख रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया ये 2 टन की कूलिंग आपको दे सकता है, अगर आप 2 टन की कूलिंग इससे लेना चाहें। और ये रोटरी मैग्नेटिक कंप्रेसर है जो कि एसी करंट पे भी चलता है, यानी बिजली पे भी चलता है जो आपके घर में आ रही है, और डीसी से भी चलेगा, और डीसी से भी चलता है, यानी सोलर से भी चलता है, और आपके बैटरी में अगर आप एनर्जी स्टोर करते हैं उससे भी चलता है। ऐसे ही ये जो हमारा इंटरनल यूनिट है, इसकी भी जो क्वालिटी है यहाँ पे आपको सब डबल कॉइलिंग मिलेगी। और ये जो इसका ब्रेन होता है एसी का, कि ये एसी को कितने यूनिट चाहिए, कितने यूनिट सोलर से आ रहे हैं, और कितने यूनिट जो कम पड़ रहे हैं उसको कैसे पावर से लेने हैं, ग्रिड से लेने हैं या बैटरी से लेने हैं, ये सब डिसाइड करता है इसका बोर्ड। इसको बोलते हैं पीसीबी बोर्ड जी। ये जो पीसीबी बोर्ड होता है, ये देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये पीसीबी बोर्ड डिसाइड करता है कि ये यूनिट कितनी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेगा और कितनी सोलर से लेगा। जब धूप पूरी है तो सारी सोलर से लेगा, जब धूप कम है, मान लीजिए थोड़ा क्लाउडी वेदर है, तो जितने यूनिट उसको यहाँ से मिल रहे हैं, जितना वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है, बाकी वोल्टेज वो ग्रिड से उठाएगा। परफेक्ट। और अगर जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा हो रही है तो वो उसको ग्रिड को वापस भी भेज देगा, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो
और वो आपकी नेट मीटरिंग होके आपको गवर्नमेंट से उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो अब जो मैं क्वालिटी के बारे में बोल रहा था, आपको शायद यकीन हुआ होगा कि जो हम सर शायद नहीं, 100% यकीन हो गया यकीन सर। हो गया कि जो भी हम इसमें पार्ट यूज कर रहे हैं, इसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किसी सर भी तरह। कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, फिर भी सर क्या होता है ना, अदर कंपनी गारंटी वारंटी देती हैं, हम आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी गारंटी वारंटी दे रहे होगे आपके सर। हिसाब से कितनी इसके ऊपर गारंटी होनी चाहिए? सर अमूमन तो एसी वाले 1 साल देते होंगे, क्योंकि मैंने परचेज तो नहीं किया, लेकिन मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ मैं कि 1 साल तक देते होंगे गारंटी, या 2 साल तक देते होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। देखिए, ऐसा है कि जनरली मार्केट में गारंटीज होती हैं, पहले 1 या 2 साल होती थी, अब सब जगह 5 साल गारंटी कंप्रेसर के ऊपर दी जाती है। जो ये एसी का कंप्रेसर है, आपको जान के खुशी होगी कि हम कंप्रेसर पे 10 साल की गारंटी दे रहे 10 ईयर्स? 10 ईयर्स। मतलब अदर कंपनीज वाले 5 साल, अब 10 साल का दे रहे हो? हम 10 साल की गारंटी दे रहे हैं। सर फिर तो आपका एसी बहुत महंगा होगा। अभी आते हैं उसके ऊपर, अभी अच्छा। आते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह के कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं तो कोई रीजन नहीं है हम 10 साल की गारंटी ना दें। और दूसरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पीसीबी यूनिट है इसका, ये हमेशा बैलेंस करके चलता है चीज़ों को, तो इस वजह से इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। गारंटी तो हम 10 साल की दे रहे हैं, लेकिन जो अमूमन ये एसीज हैं, अगर इनका ठीक तरीके से देखभाल किया जाए तो इससे कहीं ज़्यादा और ये चलते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो अब अगर इस तरह की गारंटी दे रहे हैं, इस तरह की क्वालिटी दे रहे हैं, अमूमन एक 5 स्टार एसी मार्केट में 45,000 रुपये से कम नहीं है। स्प्लिट एसी की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। और अगर कोई आप 3 स्टार एसी लेंगे तो वो मेरे ख्याल से 40,000 से कम नहीं है। ओके। तो लेकिन लोग 5 स्टार एसी किस लिए लेना पसंद करते हैं? ताकि बिजली के यूनिट वो कम खाता है, इसलिए बिजली का बिल कम आता है। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि हम जब इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट प्राइस दे रहे हैं, इतना अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो इसके प्रोडक्ट को भी हम प्राइस को भी हम ऐसा रखें कि लोग इसको बहुत महंगा ना समझें। सर आप बता दो ना। आपके हिसाब से आप इसका क्या प्राइस होना चाहिए आपके सर हिसाब जिस हिसाब से आप गारंटी डबल कर दिया आपने और 5.8 स्टार दे रहे हो आप, तो उस हाँ। हिसाब से 50,000 का कम से कम हो रहा है, 50 से 60,000 का कम से से? कम। इसका सही प्राइस 50 से 60,000 ही है। एक तो इसलिए क्योंकि गारंटी वारंटी ज़्यादा है, और दूसरा ये जो है 2 टन का एसी है, आप 1.5 टन का यूज़ कर रहे हैं, जी लेकिन जी। इसका जो कंप्रेसर, इसकी कैपेसिटी 2 टन के एसी है। कोई भी 2 टन का एसी मार्केट में आपको 55-60,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। हमने जो इस एसी का प्राइस रखा है वो 3 स्टार एसी के प्राइस से भी कम रखा है। हमने इसका प्राइस 38,000 रुपये से लॉन्च किया है। 38,000 पे ओनली? ओनली 38,000 रुपीज़। क्या बात है। सो गाइस 38,000 रुपीज़ दीजिए और इसको आप जाके अपने घर में लगाइए और अपने बिजली के बिल को आधा कर लीजिए, और अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो उसको 1/3 कर लीजिए। तो लक्ष्य जी, ये जो आप ये छोटी सी यहाँ पे दीवार पे माउंटेड मशीन देख रहे हैं, आप इसके साइज पे मत जाइएगा। ये अपने आप में एक बिजली घर है, ये सोलर प्लांट है। सोलर प्लांट से मतलब है कि अगर आपने इसको ऐसे लगा लिया जैसे लगा हुआ है, ये इन्वर्टर 7th जनरेशन इन्वर्टर है। 7th जनरेशन इन्वर्टर किस लिए है कि इसके अंदर आपको वो जो पुरानी बैटरीज लगानी पड़ती थी, लेड एसिड बैटरी लगाते थे आप, जिसमें से धुआं निकलता है, घर में नहीं रखते थे, बाहर रखते थे, और हर 2 साल में 2.5 साल में बैटरी आपको बदलनी पड़ती थी। इसमें वो सब कोई झंझट नहीं है। इसी के अंदर लक्ष्य जी लिथियम आयन फॉस्फेट की बैटरी, जो कि ईवी व्हीकल्स में लगती है, वही बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। और ये बैटरी की लाइफ 20 साल की होती है एवरेज। 20 ईयर्स की? 20 ईयर्स की। नॉर्मल जो बैटरी होती है सर उसकी 2 साल 3 साल होती है। 2 से 2.5-3 साल में वो आपको बदलनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ब्रांड है, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो उससे कहीं ज़्यादा है। और दूसरा, वो जो ट्रेडिशनल बैटरी है लेड एसिड वाली, उसकी जो करंट देने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन इसमें 20 साल तक आपको जो आउटपुट मिल रही है, जितना वॉट्स आप आउटपुट ले रहे हैं, वो आउटपुट आप ले सकते हैं। मतलब कांस्टेंट रहेगा? मतलब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे आपने घर में इन्वर्टर लगाया, तो इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट आज तक क्या है कि आपने 2 ट्यूबलाइटें जला ली, 2 पंखे चला लिए, 1 टीवी चला लिया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इन्वर्टर जो हमारे इस ऑफिस में लगा हुआ है, ये 10 किलोवाट का लोड लेगा। अच्छा, जो इन्वर्टर हम घर पे लगाते हैं ना, हमने गलती से हमने एलईडी चला लिया या हमने 2 पंखे एक्स्ट्रा चला लिए, तो मम्मी बोल पड़ती है कि पंखे लाइट बंद करो, इन्वर्टर बोल पड़ा। क्योंकि वो 850 वाट का है। हाँ। लेकिन वो अब टाइम चला गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, लिथियम आयन फेरस फॉस्फेट बैटरी बेस्ड ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर को आप 10 किलोवाट का बैकअप भी ले सकते हैं। अब इसकी कैपेसिटी 5 किलोवाट की है, ये इसकी बैटरी है, ये भी दीवार में लग जाती है। ठीक है, ये 10 किलोवाट का बैकअप देती है आपको। तो ये भी यहाँ लग गई, और कोई आपके घर में आता है गेस्ट,
तो कोई इन्वर्टर को छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बैटरी है या क्या है। लोग खुद पूछते हैं ये आपने क्या लगाया हुआ है। तो और सबसे अच्छी बात, आपका जो बिजली का बिल है वो तो ज़ीरो हो गया ना, क्योंकि जब दिन में सोलर एनर्जी चल रही है, पैनल से बैटरी चार्ज हुई, और इसको आप 24 घंटे अपने पूरे घर की बिजली आप यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप ये ऑफिस देख रहे हो, ये सारा ऑफिस हमारा, इसमें 3 एसी भी हैं और पंखे भी हैं, फ्रिज भी है, सब कुछ है। ये सारा इसके ऊपर चल रहा है। हमारा बिजली का बिल ज़ीरो है। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, एक बात और बताओ, बड़े बड़े ऑफिस में जनरेटर होते हैं, तो क्या जनरेटर से भी मतलब बढ़िया है ये? देखिए, अगर बड़े ऑफिस में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर वो टाइम चला गया कि आप डीजल मंगवाएं, डीजल भरें और धुआं धुआं करें और पोल्यूशन करें। तो ये एमिशन फ्री, आप इसको सीरीज में लगा सकते हो। 50 किलोवाट 100 किलोवाट का भी हम बैकअप इसी इन्वर्टर के साथ में दे सकते हैं। सीरीज में इसके कनेक्शन जुड़ जाते हैं। ये 5 वाट का है, ऐसे ही हमारे बड़े साइजेस भी अवेलेबल हैं जो सीरीज में लग जाते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन सिर्फ घरों के लिए ही नहीं है, हमारे पास सोल्यूशंस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए, बड़े बड़े मॉल्स के लिए, सिनेमा हाउसेस के लिए। एक सिनेमा हाउसेस की चेन में भी हम जो है अपने एसी लगा रहे हैं सोलर वाले, जो कि 30 किलोवाट के जो है उसकी कंजम्पशन है, तो वो भी हम लगा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में स्मॉल इज़ बिग, इसको आप छोटा मत समझिए, ये बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर है। और बात करें सर, प्राइजेस कैसे रहते हैं सर इसके? हाँ जी, ऐसा है कि जैसे आपने अपने घर में, अमूमन एक घर में क्या चलाना होता है, 2-3 एसी, 3-4 पंखे, 3-4 ट्यूबलाइटें, सबमर्सिबल पंप, ये सब लगाने के लिए आप ये 5 किलोवाट का एसी ले लीजिए और उसके साथ ये 10 किलोवाट की बैटरी ले लीजिए, ठीक है, और सोलर पैनल ले लीजिए, और स्ट्रक्चर वगैरह सब मिला के आपका टोटल खर्चा 3.5 लाख रुपए के आसपास आएगा, प्लस माइनस 5%। ठीक है। 3.5 लाख रुपए खर्च के आपके घर का अपना बिजली घर बन गया। आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई बाहर की पावर पे। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो नॉर्मल जो इन्वर्टर होते हैं उसमें एसी चलते कहाँ हैं? उसमें तो वो, क्योंकि उनकी वोल्टेज 850 900 1 किलोवाट होगी तो उसमें एसी चलेंगे नहीं। तो ये, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 5 किलोवाट का है, और ये 15 किलोवाट की बैटरी इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। 15 किलोवाट तक जा सकते हैं। अगर आपको मान लो 10 एसी चला रहे, आप 15 किलोवाट का कनेक्शन इससे लगा सकते हैं। और अगर आपने हमारे सोलर एसी इसमें लगा लिए, तो बाहर का एसी अमूमन उसको 2 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, हमारे को सिर्फ 1 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए। परफेक्ट। तो हर तरीके से जो है इसको एक्सपीरियंस करके लोगों को खुशी होगी कि हम एक तो अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, दूसरा अपनी बिजली बचा रहे हैं, तीसरा अपने पैसे बचा रहे हैं, और चौथा जो कार्बन एमिशन है, जो कि गो ग्रीन का एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे को धरती की भी चिंता करनी है कि भाई जो बिजली है ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो, उसको भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप एक योगदान भी दे रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स योर कंट्री एंड टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड। परफेक्ट परफेक्ट। ये जो आप देख रहे हैं लक्ष्य जी, ये हमारा डक्टेबल एसी यूनिट है। अब डक्टेबल एसी यूनिट नाम बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सिंपल तरीके से मैं कहूँ तो जैसे आप मॉल में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो आप देखते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होती है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के लिए डक्ट्स लगते हैं, और ये जो है सीलिंग के पीछे ये छुपे रहते हैं यूनिट्स। तो हमारे पास 3 किलोवाट से लेकर 7 किलोवाट का ये यूनिट है। 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो ऐसे मल्टीपल यूनिट्स अंदर लग जाते हैं, जितना भी बड़ा हॉल है उसके हिसाब से। और फिर इसका जो आउटसाइड वीआरवी यूनिट होता है वो अलग से लग जाता है, यानी एक ही यूनिट बाहर होगा और 4 से 5 से 7 ये इनर यूनिट्स लगे होंगे जो दिखाई नहीं देंगे, और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हो जाएगी। तो और इसमें एक फ़ायदे की बात ये भी है कि कुछ लोगों ने हमने ये भी एप्लीकेशन की कुछ लोगों के कहने पे कि डक्टिंग नहीं की, क्योंकि डक्टिंग का एक अपना खर्चा होता है। अगर डक्टिंग नहीं भी करनी है तो कॉपर वायर के साथ भी एक सिंगल बाहर वीआरवी यूनिट दे करके आप इसको इंटरनली यूज़ कर सकते हैं। और सोने पे सुहागे वाली बात कि बिजली आपको यूज़ नहीं करनी है तो आप इसको सोलर पे चला सकते हैं। परफेक्ट। तो आप देखिए, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, एक मॉल में या एक सिनेमा घर में सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होती है? सबसे बड़ी कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कंजम्पशन। कि एक थिएटर को अगर ठंडा एसी हॉल मिल जाए जिसमें बिजली का खर्चा नहीं आए, तो उसका तो खर्चा आधा हो गया, ऑपरेशन कॉस्ट आधी हो गई। जी जी बिल्कुल। इसलिए इसकी बहुत हमारे पास डिमांड आ रही है कि सोलर बेस्ड जो ये डक्टेबल एसी है, आज तक डक्टेबल एसी में सोलर बेस का कॉन्सेप्ट था नहीं। इस कॉन्सेप्ट को भी लाने वाली हमारी कंपनी जो है, जो हमारी कंपनी की रिसर्च टीम है, पूरी रिसर्च करके और
इंडिया के बेस्ट साइंटिस्ट के साथ काम करके फुली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ये बना रही है, और पूरे वर्ल्ड में अचंभा है कि इतनी सस्ती कॉस्ट में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स ये कंपनी किस तरीके से मार्केट कर रही है। अभी डिमांड कैसी आ रही है सर इसकी? इसकी इतनी डिमांड आ रही है कि अभी हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी, और पहले जो इसका हमने प्राइस रखा था, जैसे हमारा एसी भी था और ये रखेबल एसी भी है, उसकी कॉस्टिंग को भी अब हम कम कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक स्टार्टअप होने की वजह से हमारा स्मॉल स्केल ऑपरेशन था। अब ये धीरे धीरे लार्ज स्केल ऑपरेशन हो रहा है, और अब आने वाले सालों में देखेंगे कि कई बड़ी कंपनियां, बाहर की कंपनियां भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक इस लाइन में अगले 2 साल में हम एक लीडिंग प्लेयर बनेंगे, ऐसी हमारी कामना है। लक्ष्य जी, ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये इंटरैक्टिव पैनल है, जो कि 4K HD में 4K HD में ये LCD पैनल है, और ये इंटरैक्टिव पैनल है जिसकी डिमांड आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉरपोरेट के कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह आ रही है। ये जो है कई तरीके से इसके एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो इसको आप एक ब्लैक बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा रब करके दिखा दीजिए। जिस तरह क्लास का पैनल होता है, इसको आप एज ए ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, और आजकल बच्चों को सिखाने के नए मॉडर्न तरीके दिखा सकते हैं। इसी के ऊपर आप फिल्म्स भी दिखा सकते हैं। अपनी आपके इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी आपके लैपटॉप से हो जाती है, तो एजुकेशनल फिल्म्स उसमें दिखाई जा सकती हैं। और हाँ, और उसके अलावा इसके ऊपर इसको जैसे आज की डेट में आपने मीटिंग करनी है अपने हेड ऑफिस में, हम बैठे हुए हैं और हमारे 17 सिटीज़ में स्टॉकिस्ट पॉइंट है, तो सभी के सभी स्टॉकिस्ट पॉइंट बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं। ये पूरा स्क्रीन कॉन्फ्रेंस रूम में इसीलिए यूज़ होता है। और अगर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखना है, तो ये फुल फ्लैश टीवी भी है, इसका साइज़ 65 इंचज़ है, तो ये आपका कंप्यूटर भी है, ये आपका मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है, ये आपकी जूम मीटिंग्स भी कर देता है, और ये इसका कीबोर्ड है जो कि वायरलेस कनेक्ट हो जाता है। साइज एक ही आता है सर इसमें? है जी, साइज एक ही आता है? इसमें मल्टीपल साइजेस हम लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमने पहला ये 65 इंच लॉन्च किया है, पर इसका 86 इंच तक हम साइज जाएगा, 75 से 86 इंच तक इसका साइज जाएगा। और छोटे साइज में भी अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो हम कोई हार्ड एंड फास्ट हमने रूल नहीं बनाया, हमारे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। परफेक्ट। फिलहाल गाइस इसमें 65 इंच इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन सर ने बताया कि 86 तक जाएगा नहीं। 86 तक भी जाएगा, और छोटा साइज चाहिए तो वो भी बढ़ा सकते हैं। बात करें सर इनमें प्राइजेस की, प्राइजेस कैसे रहते हैं? अब इसमें प्राइजेस में अगर आप मार्केट में देखेंगे तो जो हाई रेजोल्यूशन वाले, इसमें देखो मेन सारा चक्कर होता है रेजोल्यूशन का। जैसे टीवी में भी रेजोल्यूशन क्लियर होगी, जरा टीवी चला दो, अगर टीवी की रेजोल्यूशन क्लियर होगी तो उसका प्राइस ज़्यादा महंगा होगा। तो ये 4K HD है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वैसे तो मार्केट में ये कम रेजोल्यूशन वाले भी पीसेस मिलते हैं, वो शुरू हो जाते हैं करीब 80,000 से, लेकिन 80,000 के जो फीचर्स और क्वालिटी होती है उसमें और हमारे में फ़र्क है। टेक्नोलॉजी में फ़र्क ये है कि इसका जो पूरा पैनल है ये हाईएस्ट रेजोल्यूशन अवेलेबल टुडे इन द कंट्री है। नंबर 2, जो इस प्रोडक्ट में जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इसमें आप कंबाइन कर सकते हैं। इसके अंदर अपनी मेमोरी है, 126 GB की मेमोरी है, 8 GB का इसमें रैम है। तो ये अपने आप में इस पर आप वीडियो फिल्म बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो आप इस पर कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई इसमें स्लोनेस आपको मिलेगी नहीं। ऐसा पीस अमूमन 1.5 लाख रुपए में आज मार्केट में अवेलेबल है। तो आप बताइए ये मैं आपको कितने में दे दूँ? सर आप बेस्ट ही दोगे, आपने अगर एसी का बढ़िया दिया है प्राइस, आपने इन्वर्टर का बढ़िया दिया, तो फिर इसका भी बढ़िया ही दोगे। तो आप बताओ क्या प्राइस इसका, आप अगर मार्केट में क्या प्राइस है इसका? है जी, मार्केट में ऐसा 1.5 लाख रुपए का मिल जाता है। 1.5 लाख रुपए का? हाँ जी। सर मैं जो बोल दूंगा आप दे दोगे फिर? आप? हाँ, मैं दे दूंगा। आप पक्की बात है? पक्की बात। चलती वीडियो में बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आप दे दो फिर। आप 1,35,000 में दे दो। 1,35,000 में जी, मैं 15,000 का डिस्काउंट तो मिलना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। बिल्कुल। तो ये पीस आपका हुआ, ये पीस मैं आपको 80,000 रुपए में दे रहा हूँ। सिर्फ 80,000 रुपए का? सिर्फ 80,000 रुपए का। हाँ अरे भाई क्या बात है। सो गाइस देख सकते हो आप, 65 इंची का एलईडी पैनल बोलेंगे ना इसको? हाँ जी, ये इंटरैक्टिव एलईडी पैनल है। इसको 65 इंची का आप इस क्वालिटी में टीवी भी लेना चाहेंगे तो शायद इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मल्टी फीचर्स है मतलब इसमें? मल्टी फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो है, और इसको आप यूज़ कीजिए एजुकेशनल पर्पज से भी, एंटरटेनमेंट पर्पज से भी, और कॉर्पोरेट मीटिंग्स के पर्पज से भी। सो सर थैंक यू सो मच, इतने बढ़िया बढ़िया, इतने हाई टेक्नोलॉजी वाले
इक्विपमेंट लॉन्च करने के लिए। लिटरली बता रहा हूँ सर आपको, मैं इस वीडियो को लॉन्च करने के बाद ना आपको खूब प्यार मिलने वाला है। थैंक यू लक्ष्य जी। मैं आपको एक बात इसमें ऐड कर दूं कि ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सारी रिसर्च हमारे साइंटिस्ट की जो टीम है मेड इन इंडिया है। और मेरा दावा है कि इस रिसर्च के प्रोडक्ट आप इंडिया में तो छोड़िए, वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी आपको इस क्वालिटी के प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज में शायद ही कहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आपका सपोर्ट और प्यार हमें चाहिए। आपके जो ऑडियंसेस हैं ये इस इन इन प्रोडक्ट्स को देखें, अपनाएं, अपना बिल बिल भी कम करें, और बिल कम करने के साथ साथ इंडिया को ज़ीरो कार्बन कंट्री बनाने में भी अपना कंट्रीब्यूशन दें, जो कि हमारे एक ग्रीन इंडिया मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सर एक बार वीडियो के अंत में भी एड्रेस क्लियर कर दो सर आप। क्या कर दूं? एड्रेस। एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो नोएडा में है, सेक्टर 63 में। और अगर यहाँ पर आप आना चाहें और प्रोडक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें तो हमारी टेली मार्केटिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रॉल में दिए गए हैं। और अगर आप अपने घर के आसपास प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप टेली मार्केटिंग टीम से जो नियरेस्ट आपका स्टॉकिस्ट पॉइंट है उसका एड्रेस ले सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारी फैक्ट्री पुणे में आना चाहें या आप हमारी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में आना चाहें तो ये एड्रेसेस भी आपको हमारी टेली मार्केटिंग टीम दे देगी। पर जब भी आप फैक्ट्री में आए या ऑफिस में आए तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके आइएगा, ताकि आपका समय खराब ना हो। परफेक्ट है सर। वैसे तो मैं ना वीडियो को एंड करते हुए हमेशा ओनर से एक मैसेज लेता हूँ कि वीडियो के एंड में क्या मैसेज देना चाहोगे, लेकिन ये पूरी वीडियो ही ना 25-30 मिनट की जो वीडियो बनी है सारी मैसेज पे ही बेस्ड थी सर। 25-30 मिनट में मैंने जो मैसेजेस ही दिए हैं, ये अपने आप ही में मैसेजेस हैं। इसके आगे मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलना चाहता ही नहीं। इसलिए सर मैंने आपको मैसेज के लिए कहा नहीं, क्योंकि पूरी वीडियो मैसेज पे ही बेस्ड है सर। हाँ जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी प्रोडक्ट रेंज को कवर किया। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।